अगर आप किसी भी परिचित के घर जाकर चाय पीते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा ना हो कि ये चाय आपकी जिंदगी की आखिरी चाय हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक महिला ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पहले परिचित को अपने घर बुलाया और उसे चाय में नशीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के लिए उसने 2 अन्य लोगों का सहारा भी लिया। हत्या के बाद शव को रेवाड़ी में हाईवे किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। सूचना मिलने पर जब गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि वही हत्यारे हैं। दरअसल शिकोपुर के रहने वाले राजेंद्र ने एक महिला को 10 लाख रुपए कमेटी के लिए दिए थे। इस रुपए को महिला राजेंद्र को वापस नहीं कर पाई। ऐसे में राजेंद्र लगातार उस पर रुपए वापस करने के लिए दबाव बना रहा था। अचानक 22 नवम्बर की रात को राजेंद्र गायब हो गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने मानेसर थाना पुलिस को दी। पुलिस को जांच के दौरान रेवाड़ी पुलिस से राजेंद्र के शव को हाईवे किनारे पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस को राजेंद्र की मौत पर हत्या किए जाने का संदेह हुआ, जिसके बाद जांच की गई तो उसकी हत्या का खुलासा हो गया। ये एक ब्लाइंड मर्डर है जिसकी गुत्थी सुलझाते हुए हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। गुड़गांव पुलिस द्वारा जो हमारी क्राइम ब्रांच है मानेसर, उनके इंचार्ज द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करा गया है और जो ये ब्लाइंड मर्डर के संबंध में 3 व्यक्ति विशेष, इसमें 2 महिला और एक पुरुष है, उसको अरेस्ट करा है जो सस्पेक्ट थे। इस संबंध में आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूँ मैं। 22 तारीख की आसपास 22 नवंबर की घटनाक्रम है ये। जो डिसीज्ड है, मृतक हैं, राजेंद्र 52 वर्षीय उनकी उम्र है, शिकोपुर के रहने वाले हैं गुड़गांव से। उनके बारे में सूचना प्राप्त होती है 23 तारीख को पुलिस स्टेशन मानेसर के अंदर कि वो मिसिंग हैं और उस संबंध में उनको खोजा जाए। तो जैसे ही 23 तारीख को उनकी गुमशुदगी के बारे में एक जब ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में होती है तो संबंधित हमारी क्राइम ब्रांच को भी इस बारे में सूचना मिलती है और सूचना प्राप्त होने पर जो उनकी मिसिंग संबंधित जानकारी है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करी जाती है। जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज ललित हैं, मानेसर इंचार्ज PSI ललित, उन द्वारा एक टीम गठित करी जाती है और टीम गठित करने उपरांत जो छानबीन करी जाती है तो उसके तहत काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसके तहत पुलिस को कुछ शक होता है कि जो व्यक्ति विशेष जो राजेंद्र हैं शिकोपुर निवासी, उनके साथ जरूर कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिस संबंध में गहनता से जांच करनी अनिवार्य है और ज़रूरी है। उसी के उपरांत जब इसकी जांच चल रही होती है, इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करी जा रही होती हैं, तो जो शिकोपुर और IMT के पास जो हाईवे एरिया है वहाँ पर इनकी एक व्हीकल, जो जिस व्हीकल में ये गए थे, इनकी एक फॉर्च्यूनर कार थी, वो अबेंडन खड़ी हुई मिलती है। तो उसके बाद शक और बढ़ जाता है किस तरीके से ये व्हीकल अबेंडन यहाँ खड़ा हुआ है और उसके बाद जो मिसिंग पर्सन है उनका अता पता नहीं चल पा रहा है। तो उसी के क्रमबद्ध तरीके से जब आगे हम कार्रवाई अपनी बढ़ाते हैं तो CCTV के माध्यम से और अन्य ऐसे फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें और कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती कि जो राजेंद्र हैं ये किन किन जगहों पर जब अपने घर से निकले थे तो वहाँ गए थे, उन संबंधित काफ़ी ऐसे लोगों को हम शामिल अनुसंधान करते हैं, जानकारियाँ लेते हैं। तो उसमें उसी जांच के दौरान हमें कुछ पता चलता है कि जो सुषमा हैं, जो IMT सेक्टर 1 की निवासी हैं, वहाँ रहती हैं, उनके पास काफ़ी आना जाना था मृतक का और काफ़ी पुराने समय से उनके आपसी जानकारी थी। उसी को चलते जब हमने उनको पूछताछ में लिया और अन्य जो उनके और कुछ वहाँ पर जो साथी थे उनको पूछताछ में लिया तो अलग अलग वर्जन्स रिकॉर्ड हुए। उन वर्जन्स को जब हमने एनालाइज करा तो देखा कि कहीं ना कहीं ज़रूर इनके अंदर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये कुछ पुलिस से छुपा रहे हैं। तो और गहनता से जब उनसे और पूछताछ जब आगे बढ़ाई गई और इंटरोगेशन के लेवल पर जब उनको पूछताछ में लिया गया तो कुछ बातें जो इनके रिकॉर्ड के अनुसार अलग अलग आ रही थी, तो उसके तहत हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई कि इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ साथी, सुषमा ने अपने कुछ 2 साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी है। और जिस संबंध में हत्या की पुष्टि करने हेतु की हत्या करने का किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी रहा है और किस माध्यम से और किन लोगों के साथ ये हत्या के क्रम को अंजाम दिया गया है, तो उसमें जानकारियाँ इकट्ठी करी गई
और संबंधित जो टीम है हमारी, वो हमने डेड बॉडी रिकवर करने के लिए जहां पर इन्होंने स्पॉट बताया था वहां पर भेजी गई। एसीपी की माने तो मामले में मुख्य आरोपी महिला का कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम है। ऐसे में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला ने राजेंद्र को दूसरी महिला से बात करने के लिए अपने घर बुलाया और यहाँ आरोपी अनिल ने चाय बनाई। इस चाय में उसने कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसे पीने के बाद राजेंद्र बेसुध हो गया और आरोपियों ने मिलकर राजेंद्र की हत्या कर दी। इसके पीछे जो घटनाक्रम रहा, जो मोडस ऑपरेंडी रहा, एक सुषमा नाम की एक महिला है जो 42 वर्षीय है, IMT सेक्टर 1 की निवासी है। इनके पास काफ़ी आना जाना था और पुराने जानकार थे, तो इनसे लेन देन भी था। राजेंद्र ने इनको 10 लाख रुपए बतौर कमेटी डालने के लिए जो सुषमा को दिए थे। सुषमा से जब पैसे वापस मांगे गए तो सुषमा ने बताया कि एक मेरी आगे फ्रेंड है डूंडा हेड़ा की, जो सीमा नाम की लेडी है, उनको इन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो राजेंद्र की प्रेशर डालने पर राजेंद्र ने बोला कि आप क्यों नहीं सीमा को बुला के एक बार आप मेरी बात कराते, क्योंकि पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, जो एक अनिल और है, क्योंकि सुषमा का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन संबंधित काम है और जो सेटरिंग वगैरह है उसके संबंध में काम करती है। तो जो सेटरिंग वगैरह का सामान, लोडिंग अपलोडिंग और जो व्हीकल्स यूज़ करे जाते हैं वो अनिल द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। और सुषमा ने अपने साथ अनिल को और सीमा को योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने साथ लालच दिया और शामिल किया। और फिर राजेंद्र को बताया कि आप 23 तारीख को शाम को मेरे घर आ जाइए, सीमा को हमने बुला रखा है। अनिल वहीं पर उपस्थित था, तो सीमा वहीं पर थी और राजेंद्र जब शाम को IMT सेक्टर 1 में इसकी सुषमा के घर मिलने गए, तो उसके बाद वहाँ पर इनको चाय के लिए बताया गया कि चाय पीने के लिए बोला गया। तो जब चाय पिलाई गई उसमें कुछ ऐसा नशीला पदार्थ जो सुषमा ने मिलवा दिया था, राजेंद्र को पिलाया गया। जब ये बैठे तो सीमा, अनिल और सुषमा थे। अनिल ने वो चाय बनाई और सीमा ने स्पेसिफिकली सुषमा के कहने पे ये बोला कि आप हमारी चाय विदाउट शुगर, मतलब फीकी चाय बनाएं। तो जो फीकी चाय थी वो तो इन्होंने पी, और जो जिसमें मीठा डाला हुआ था, जिसमें बताया गया कि राजेंद्र को जो पिलाई गई, उसमें कुछ अन्य इस तरीके का कुछ सब्सटेंस मिलाया गया था जिससे उनको बेहोशी हो गई। जब बेहोशी की हालत में जब घटना जो हुई, उसके बाद सुषमा ने, जो सुषमा के बताए हुए जो उसका वर्जन था, कि उसने उनका गला घोटा और इस हत्या को अंजाम दे दिया। फिर सीमा वहाँ से चली गई और सुषमा और अनिल ने जो डेड बॉडी थी उसको अनिल की गाड़ी वरना के अंदर डाल के और उसको ठिकाने लगाने के लिए ये यहाँ से निकल गए। और रामपुरा जो पुलिस स्टेशन है अपना रेवाड़ी का, उसके क्षेत्र में जो हाईवे के आसपास का एरिया है, वहाँ पर इस बॉडी को फेंक दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम था जिस संबंध में इन तीनों को, जो एक सुषमा है, सीमा है और अनिल है, तीनों को हमारी क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट करा है। फॉरेंसिक ऑडिट और जब इसका फॉरेंसिक हमने जांच कराई सीन ऑफ क्राइम टीम से, तो उसमें काफ़ी ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई जो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें और पुख्ता तौर पर मतलब जानकारियां देती हैं। जैसे कि वरना के अंदर जो वॉमिटिंग अगर हमें मिली, उससे भी कुछ पुष्टि हो रही है कि इस तरह की घटनाक्रम उस गाड़ी के अंदर हुआ। मृतक के कुछ बाल भी वहाँ से बरामद हुए हैं, जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने वहाँ से ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बरामद करे हैं। और जो मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसके अंदर भी एक गोल्ड चेन का हवाला दिया गया था, जो भी इनके पास से बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।